मैं कोई आत्मा हूँ। मुझे तो पता था कि मैं यही 3.5 हाथ का शरीर हूँ, पर सदगुरु ने साथ संगत में बता दिया तुम ये शरीर नहीं हो बल्कि ये तुम्हारा शरीर है, अर्थात तुम इस शरीर से अलग कोई आत्मा हो जो परमात्मा का अंश है। समझाया। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की। ये सांझ झुकी थे सदगुरु पूरे, मैं बदला नहीं चुका सकदा, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकदा। साध संगत जी प्यार से बोलिए महापुरुषों, समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की असीम कृपा से इस निराकार दातार की अनुभूति करते हुए इनकी छत्र छाया में साध संगत के चरणों में बैठकर ये भक्ति रस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में साध संगत भगवान कृष्ण ने अर्जुन मतलब हम सभी, मैं महाभारत वाले अर्जुन की बात नहीं कर रहा। और बहनें ये ना समझें कि अर्जुन किसी पुरुष का नाम। सर्वभूतेषु येनैकम्, जो सभी भूतों में समान रूप से मौजूद है। साध संगत ज्ञान प्राप्त करने के पहले हमें ये नहीं पता था कि कोई ऐसी महासत्ता है जो सब जगह समान रूप से मौजूद है। भगवान कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि संसार में रहने वाले मानव निरंकार दातार प्रभु वो सभी भूतों में समान रूप से मौजूद है। ये भी कह सकते हैं कि हर जर्रा इस निरंकार में मौजूद है और हर जर्रे में निरंकार मौजूद है। भाव भव्य मीठते, ऐसे जिसके भाव बन जाते हैं, ऐसे भावनाओं को सत्संग जो प्राप्त कर लेता है। विभक्तेषु अविभक्तम, इस बटी हुई प्रकृति में जो ना बटने वाला है। यत् ज्ञानम विदिशाच्यकम, ऐसे ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, परमात्मा का ज्ञान कहते हैं, ईश्वर का ज्ञान कहते हैं। सत्संग हमें सदगुरु माता जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, इस निरंकार की लक्षता कराई है। क्या ये सत्संगत दास ने जो आपके समक्ष ये श्लोक रखे, क्या आपके इस ज्ञान से मेल खाता है? अगर मेल खाता है तो आपको वाकई ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है। फिर सत्संगत हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी नजरों के सामने जो है ये परमात्मा है। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि मैं परमात्मा में हूँ और परमात्मा मुझ में है। साध संगत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को रामचरितमानस में साध संगत बताया। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐ संसार में रहने वाले लोगों, ये पूरा ब्रह्मांड प्रकृति और परमात्मा से ओतप्रोत है। मैं हर जगह इस परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ सदगुरु की कृपा से। ये लगाना जरूरी है महापुरुषों, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और मैं चारों तरफ जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है, सब में मुझे परमात्मा दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद इस काल पुरुष निराकार दातार का अभिनंदन करता हूँ, इन्हें प्रणाम करता हूँ। क्या हम ऐसा करते हैं? क्योंकि जो ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी के पास था वही ज्ञान हमारे पास है। अगर साथ संगत हम सुमिरन करते समय चारों तरफ नजरें घुमाकर इस निरंकार का अभिनंदन नहीं करते, इस परमात्मा की स्तुति नहीं करते, तो कहीं साथ संगत हम दाएं बाएं हैं। हम विचारों में साथ संगत सुना करते थे, नियरे है सूझत नहीं, कि हमारे लिए ये दूसरे के लिए नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के पहले भी परमात्मा मुझ में था, मैं परमात्मा में था, लेकिन साथ संगत पता नहीं था कि मैं कोई आत्मा हूँ। मुझे तो पता था कि मैं यही 3.5 हाथ का शरीर हूँ, पर सदगुरु ने साथ संगत में बता दिया तुम ये शरीर नहीं हो बल्कि ये तुम्हारा शरीर है, अर्थात तुम इस शरीर से अलग कोई आत्मा हो जो परमात्मा का अंश है। समझाया। साथ संगत आओ, आज हम साथ संगत उन्हीं सब बातों को दोहराने के लिए साथ संगत में एकत्रित हुए।
सदगुरु माता सुदीक्षा जी कह रही हैं, आओ प्रभु का दर्शन कर लो। साथ संगत ये आवाज सभी हमारे भाई बंधुओं माताओं बहनों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, सज्जनों के लिए है, जो साथ संगत परमात्मा की अनुभूति से बेखबर हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने बचनों में साथ संगत हमें इंगित कर रहे हैं। साथ संगत उठ जाग मुसाफिर भोर भई, आंख बंद कर सोने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ संगत जो चलते फिरते आंखें खोले हुए हैं फिर भी उन्हें परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। जिसने साथ संगत इस शरीर को बनाया उनका साथ संगत पता नहीं है उन्हें। कह रहे हैं सोने वालों जाग जाओ, अब सोने का समय तुम्हारा समाप्त हो गया है, क्योंकि ये निराकार का साकार अवतार समय का सदगुरु इस धरातल पर अवतरित हो गया है महामानव बनकर। फिर क्या करना है आपको? आओ प्रभु का दर्शन कर लो। मानव शरीर जिसके लिए तुम्हें दिया है मालिक ने, वो कार्य पूरा कर लो। जाग मुसाफिर फिर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अरे अंधकार का समय चला गया, प्रकाश का दिन आया है, उजाला है। साथ संगत कह रहे हैं सदगुरु माता जी, चारों तरफ उजाला है, पर तुम अंधकार में हो, क्योंकि उजाला तुम तक पहुंच नहीं पा रहा। एक भ्रम का साथ संगत पर्दा पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। इसलिए तो कह रहे हैं सोने का समय समाप्त हो गया। अब साथ संगत परमात्मा को प्राप्त करने की तुम्हारी बेला आ गई है। साथ संगत आओ, और ये परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? साथ संगत गोस्वामी जी ने लिखा मानस में इसी बात। साथ संगत बिन गुरु निधि भव तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान ब्रह्मा ही क्यों ना आ जाए, भगवान शंकर ही क्यों ना आ जाए, बिना सदगुरु की कृपा के इन्हें भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। निधि कहते हैं अनमोल रतन को। दास उसमें नहीं जाएगा। 9 निधियां हैं, 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। कभी समय मिलेगा दास आपसे विनती करेगा। ये साथ संगत अमृत रस आज सदगुरु माता जी सभी के लिए उपलब्ध कराई है। ऐसे नहीं कि साथ संगत जितने हम यहाँ बैठे हैं इतनों के लिए नहीं। साथ संगत सहनसा जी ने संपूर्ण अवतार बाड़ी में साथ संगत दर्ज किया। सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। इस साथ संगत भूमंडल पर जहाँ कहीं भी साथ संगत मानव रहता है, उन सारों का साथ संगत ये सदगुरु है। इसीलिए तो साथ संगत कह रहे हैं सुख मतलब साथ संगत के धन वैभव महल मटाई नहीं। साथ संगत दास कभी चर्चा आपसे किया होगा। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु बोले हाँ, बोले ये मुझे बताइए कि संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। साथ संगत एक लाइन में भगवान शंकर ने कहा, ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, एक लाइन में बताऊंगा। बोले हाँ बताइए, कृपा कीजिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। बोले जिसके पास नाम धन नहीं है, दरिद्र का मतलब मैं कोई धन दौलत वाले को दरिद्र नहीं कह रहा हूँ, और ना ही भगवान शंकर कह रहे हैं, और ना ही आज सदगुरु माता जी कह रही है। कहती है मेरा संत निहाल है, माला माल है। अरे माला माल है, मैं तो 200 रुपये रोज कमाता हूँ, कहाँ से माला माल। ये नाम धन जो साथ संगत अरबपतियों खरबपतियों को नहीं मिला, साथ संगत नहीं मिला और ना ही मिलेगा। क्योंकि अगर पैसे मिलता, साथ संगत पैसे से परमात्मा मिलता, तो कोई धनवान साथ संगत ये ना कहा जाता था कि आज फलाने का निधन हो गया। अभी महात्मा चर्चा कर रहे थे हमारे साथ संगत, बहुत ही साथ संगत भारत के लिए साथ संगत गौरवान्वित महापुरुष रतन टाटा जी। दास को नहीं पता, लेकिन फिर भी कहा गया उनका निधन हो गया। अब इतना बड़ा साथ संगत पूरे संसार में जिसके साथ संगत मिल फैक्ट्रियां हैं, जिसका साथ संगत हजारों पता नहीं कितने करोड़ों का साथ संगत व्यापार है, उनको लिख दिया निधन हो गया। कबीरदास जी को आप देखो, कहीं आप लिखा हो नहीं पाएंगे कबीरदास का निधन हो गया, सूरदास का निधन हो गया, तुलसीदास जी का निधन हो गया, मीराबाई जी का निधन हो गया, सबरी का निधन हो गया, कहीं नहीं पढ़ हो गया।
क्यों? ये नाम धन उनके पास था, ये तीन लोक का मालिक साथ संगत उनके पास था। आओ महापुरुषों, आज हमें वो सौगात साथ संगत सदगुरु माता जी दे रहे हैं। वो साथ संगत सौभाग्यशाली हम जीव हैं, जिन्हें साथ संगत इस परमात्मा की अनुभूति हो रही है। रोम रोम साथ संगत गवाही दे रहा है, मेरे अंदर परमात्मा है, मैं परमात्मा में हूँ। साथ संगत आओ, इन्हीं बातों को साथ संगत अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, घर वालों साथ संगत, या संसार में जहाँ साथ संगत हम उठते बैठते हैं उनसे साथ संगत जहाँ जाते हैं उनसे विनती करें। ये समय है, सदगुरु आया है संसार में, प्रभु का दर्शन कर लो। वरना तो साथ संगत दास कहीं स्मशान में गया था, साथ संगत उधर देखा लिखा हुआ था, कोई साथ संगत सज्जन ही लिखा होगा। बच्चा पैदा हुआ, उसे पालने में डाल दिया। पालने ने पूछा उस बच्चे से, कहाँ से आए हो? बच्चे को क्या पता कहाँ से आया हो। मैंने कहा अच्छा, इसका उत्तर तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। दास वो सब छोड़ करके वो देखने लगा, कहाँ इसका उत्तर कहाँ लिखा है? अगर सज्जन पुरुष ने इतनी बड़ी बात लिखी है कि पलना साथ संगत किसी बच्चे से पूछ रहा है कहाँ से आए हो, अब बच्चा को क्या पता कहाँ से आया है। और तो रोने में लगा हुआ बेचारे, कहाँ आ गए हो? मैं देखा दास ने दूसरी तरफ तो कहीं लिखा हुआ था साथ संगत किसी एक सज्जन की साथ संगत अर्थी सजी हुई थी, उस पर साथ संगत एक साथ संगत मृत शरीर लेटा हुआ था। अर्थी ने उस मृत शरीर से पूछा कहाँ जाओगे? उसे भी नहीं पता कहाँ जाऊंगा। और साथ संगत आपको पता है, सदगुरु माता जी बता रही हैं आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो इस संसार में, क्यों हो इस संसार में, और इस संसार को छोड़ोगे तो तुम्हारी अंतिम अवस्था क्या होगी। अब आप कह सकते हो मैं यही था, इसी शरीर में हूँ, इसी शरीर में रहूंगा, मुझे कहीं जाना नहीं। क्यों नहीं जाना है? हम मरी हो संसार साथ, शरीर भ्रष्ट हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे मेरे सदगुरु ने अपने आप से जोड़ लिया है। अब मैं निकलूंगा नहीं। क्यों निकलूंगा? मैं निकल गया तो फिर आत्मा कैसी? आत्मा की जो परिभाषा है, आता नहीं, जाता नहीं, खोता नहीं, बनता नहीं, शाश्वत पुरातन अज अमर तनहत हुए हंता नहीं, ऐसी शक्ति को आत्मा की ये परिभाषा है। तो फिर मैं निकलूंगा क्यों? निकलेगा तो जिसे जीव कहते हैं, जो अंधकार में है, जिसे प्रकाश नहीं मिला। महात्माओं ने पूछा ये प्रकाश कौन देने वाला है? अब भगवत गीता से हम रामायण की तरफ चले जाएं। भगवान राम बता रहे हैं प्रकाश देने वाला कौन है? जगत प्रकाशक प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। सारे गुणों का जो मालिक है, जहाँ से सारे प्रकाश प्रकाशित हो रहे हैं, तुम्हारे तेज से रोशन है सूरज चांद और तारे। सूरज में अपनी कोई रोशनी नहीं है, चंद्रमा में शासनत कोई शीतलता नहीं है, इस सितारे जो टमटमा रहे हैं इनकी कोई विशाल नहीं है, तुम्हारे तेज से रोशन। ये जो शासनगत परम प्रकाशक परमात्मा है, निराकार दातार है, ये सभी को प्रकाशित कर रहा है। देख लो अपने ज्ञान से, आज कलयुग में आपको ज्ञान मिल रहा है। दास तो शासनगत मानस की रचना तो कलयुग में हुई, पर शासनगत भगवान राम तो त्रेता में थे, हजारों साल पहले की बात। ज्ञान बदलता नहीं है, परमात्मा की परिभाषा बदलती नहीं है। शरीर बदल जाते हैं, तरीका बदल जाता है, कार्य व्यवहार बदल जाते हैं, पर ये परमात्मा अकाल पुरुष अकाट के साथ संगत जो सत्य है वो हमेशा एक रस रहता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए तो परमात्मा है, परिवर्तन हो जाए तो प्रकृति बन जाए साथ संगत। इसलिए जीव को हमको जब ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ रहता साथ संगत, तो उसे प्रकृति में गिन दिया जाता है। आप ज्ञान लेते समय सुने होंगे नौ प्रकृति, और नौ प्रकृति को मैं शास्त्र में हम भी हैं उसी एक में, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है जो आठ है वो जड़ है और मैं उसमें एक चेतन हूँ, लेकिन अंधकार में भटक रहा हूँ, इसलिए प्रकृति में गिन दिया गया। बताइए, अच्छा खासा मैं बोल चाल रहा हूँ, मुझे जड़ बना दिया। दुर्भाग्य है मानव का साथ संगत। सदगुरु माता जी बता रहे हैं दुर्भाग्य है तुम्हारा, दुर्भाग्य है संसार के हर एक मानव का जो जड़ बना हुआ है साथ संगत। इस साथ संगत संसार में
जो कि चेतन है। सात संगत फिर चेतन कैसे बनेगा? जब सात संगत इस महाचेतन से उसकी मुलाकात हो जाएगी, जब भगत और भगवान का मिलन हो जाएगा, जब भक्ति पैदा हो जाएगी, वो महाचेतन हो जाएगा। जो जड़ था सात संगत, वो चेतन था, उसमें सात संगत विराजमान हो जाएगी, ऊर्जा सात संगत उसके संसंचरित हो जाएगी, जिसे सात संगत महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। आओ महापुरुषों, ये सौगात सदगुरु माता जी ने हमें दिया हुआ है। फिर शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। तो क्यों ना सात संगत हम बार बार बलिहार जाए। कोई डॉक्टर सात संगत हम बीमार हो जाते हैं, उसके बाद जाते हैं, अगर वो हमें सात संगत ठीक कर देता है तो भले उससे ना जाते हैं, लेकिन मन कहता है बड़ा अच्छा डॉक्टर है, 10 लोगों को बताते हैं भाई वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, अगर इस तरह की बीमारी है तो आप उसके पास चले जाओ। क्या हमने सदगुरु माता जी के बारे में लोगों से कहते हैं? कहते हैं। अगर कहते हैं तो गुरसिख है, नहीं कहते हैं तो कल से कहना शुरू कर देना, आज से ही, बल्कि अभी से। मेरे पास सात संगत एक युक्ति है चेतन बनने की, और वो हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज दे रहे हैं। संसार में महामानव बनकर आई हैं, जानबूझ करके भ्रम में मत रहो। सभी जानते हैं सात संगत हम बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सात संगत, क्योंकि मालिक ने आपका विवेक दिया हुआ है। अब उससे सदैव जुड़ जाए सात संगत, सब विवेक हो जाए तो सात संगत तो महाचेतन से जुड़ जाए। और इसीलिए सात संगत ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, इसीलिए इस परमात्मा के बोध की आवश्यकता है, इसीलिए सदगुरु की अवस्था है। दास ने आपको बताया, भगवान शंकर से भगवती पार्वती ने पूछा, अरे प्रभु ये क्या है, आप बैठ करके सोचते रहते, मेरे को समझ नहीं आता है, कभी एकदम मगन हो जाते हो। बोले पार्वती मैं प्रभु का ध्यान करता हूँ। बोले प्रभु का? ये क्या आप बात कर रहे हैं, आप क्या हो फिर? बोले मैं प्रभु नहीं हूँ। अरे बोले कमाल हो गया, संसार के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? दुनिया भर में जहाँ देखो वहाँ भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है, लोग बम बम बोले, घंटी बजा रहे हैं, क्या डमरू बजा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और आप कह रहे हो मैं प्रभु नहीं हूँ। फिर प्रभु कौन है? दास उसमें नहीं जाएगा। आपने सुना है बिन पग चले सुने बिन काना, तमाम अंतिम लाइन दास बताएगा। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, कृपा सिंधु प्रभु अंतर्यामी। बोले पार्वती जो पूरे सृष्टि ब्रह्मांड का मालिक है, वही मेरा भी मालिक है। मैं मालिक नहीं, मैं तो नौकर भी नहीं बन पाया अभी तक। और लोग पूजा करते हैं, क्यों करते हैं मुझे पता नहीं है। अगर तुम्हारी तरह मैं भी संसार में घूमता इंसान बन, लोगों से जाके कहता मेरी पूजा बंद करो, प्रभु को प्राप्त कर लो, उनकी पूजा करो। सात संगत हमें सहज में मिला है, सहज में मिला। लोग कहते हैं महाराज मुट्ठी बांधे आए, हाथ पसारे चले जाए। नहीं महापुरुषों, लोग गलत कहते हैं, इस भ्रम में मत रहिएगा। आप मुट्ठी बांध के आए हैं, ये कवल करके आए हैं कि मैं परमात्मा को लेके जा रहा हूँ, और संसार से जब विदा होऊंगा, इस शरीर का परित्याग करूंगा, तो इस परमात्मा को लेके जाऊंगा। खाली हाथ नहीं जाने वाला मैं, खाली हाथ जाने के लिए संसार में मैं नहीं आया हूँ, ना ही प्रभु ने मुझे इस संसार में खाली हाथ जाने के लिए लाया है, परमात्मा ने मुझे लाया है। मेरा काम है मैं परमात्मा को अपने बूते पे लेके जाऊं, अपने बूते पर। सात संगत, इसीलिए सात संगत इस ज्ञान की अवस्था हर एक को है कि सदगुरु की शरण प्राप्त करके इस परमात्मा को प्राप्त कर ले। और सात संगत इतना शुक्र करे सात संगत, जब तक सात संगत इस शरीर में सांसें हैं सात संगत, कि मालिक तेरी कृपा है, मालिक तेरी कृपा है, मालिक तेरा शुक्रिया। आओ महापुरुषों, अगर हम इस तरह के भाव हमारे हैं, हम घर में बैठ कर सात संगत परिवार के साथ अगर ये सात संगत संपूर्ण अवतार वाणी की 2-4 लाइनें या संपूर्ण हरदेव वाणी की 2-4 लाइनें पढ़ते हैं रोज, या सात संगत नहीं कोई है अकेले हैं, तो अगर मालिक का शुक्राना करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं सात संगत, तो आप समझ दो सात संगत निरंकार कहीं गया नहीं है, आपके अंदर प्रकट है और आपको अपने में ही लिया हुआ है। किसी भी क्षण आपका शरीर छूट जाएगा, कोई चिंता नहीं। ऐसे सात संगत महापुरुषों को यमराज धन्य नमस्कार करते हैं। आप धन्य हो महापुरुष, हम तो बेकार हैं, किसी काम के नहीं, हमें तो मुर्दे ढोने की आदत है, आप तो जिंदों को ढो रहे हो। सात संगत, ये सात संगत आपकी विशास है, ये आपको सदगुरु ने दिया हुआ है।
एक बात और बहनों के लिए दास है, शायद कभी चर्चा किया होगा कि फिर से साथ संगत क्यों हमारे साथ संगत इस जीवन में जो जीवन मुक्ति है ना, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं कि साथ संगत हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। हाथों से हम कर्म करते हैं और दिमाग से दो जगह। आप देखो हमारे नमस्कार का तरीका कैसा है, वैसा ही है। हम हाथों को सदगुरु के चरणों पर टेकते हैं या महापुरुषों के चरणों पर टेकते हैं और अपने माथे को सदगुरु के चरणों पर रखते हैं। इन दोनों जगह भाग, इन्हीं दोनों कर्मों से भाग की रेखाएं बनती हैं, हाथों की रेखाएं और माथे की रेखाएं। कोई ज्योतिषी कभी आपने सुना होगा तो कह देता है, एक बार शहंशाह जी के बारे में उसने बात कही थी, आपकी भाग की रेखाएं तो ये बता रही हैं कि आप त्रिलोकीनाथ हो, लेकिन ज्ञान नहीं लिया उसने। बता रहा है जैसे हम बताते हैं लोगों को, ऐसा मेरा सदगुरु, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हम कहीं गणपति की पूजा करने लग जाते हैं, कहीं देवी की पूजा करने लग जाते हैं, कहीं शंकर की पूजा करने लग जाते हैं, कहीं और किसी की। साथ संगत फिर तो काम नहीं बनेगा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैं कई कठिन कुअंक भाल के। जब ही साथ संगत हम महापुरुषों के साथ संगत चरणों पर या सदगुरु के चरणों पर अपने माथे को टेकते हैं, साथ संगत माथे को रखते हैं, साथ संगत सारी रेखाएं खत्म हो जाती हैं, कर्म धर्म सब साफ हो जाते हैं। क्यों? अब तो वहां निरंकार का वास हो रहा है ना कोई कर्म बाकी है, ना कोई धर्म बाकी है, ना कोई पाप बाकी है, ना ही कोई पुण्य बाकी है। अब तो साथ संगत आत्म स्वरूप में साथ संगत स्थित हो गए हो, परमात्मा में स्थित हो गए हो। साथ संगत इसलिए आपको धनवान कहा गया है, इसलिए साथ संगत सदगुरु माता जी कहते हैं मेरे संत माला माल हैं। इसलिए साथ संगत आपकी गिनती महापुरुषों में है। कभी कभी सुनता है दास लोग कहते हैं आप देवी देवता नहीं, महापुरुष आप देवी देवता नहीं हो, उनसे ऊपर की आपकी गिनती है। देवी देवता कहाँ मानव शरीर मिला हुआ है, वो तो बेचारे मालिक से अरदास कर रहे हैं बार बार कि प्रभु एक बार मुझे इंसान बना दो, मैं इन आंखों से आपको देखना चाहता हूँ, इन योनियों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, चाहे देवताओं की योनि हो, चाहे देवियों की योनि हो और चाहे और किसी की योनि हो, मैं उसमें अब जाना नहीं चाहता। साथ संगत आओ, वो सौगात आपको सदगुरु ने दी है, जो साथ संगत इनसे ऊपर की अवस्था आपकी है। प्रभु के बाद आपका नंबर है, आपका नंबर। बाकी उसके नीचे सारे साथ संगत हैं, जो कुछ भी है संसार में उनको आप देख लो। आओ महापुरुषों, और इसी बात को साथ संगत आप देखो, बहनें ध्यान दें। आप जहाँ देखे बाल संगत में क्या इतने ही बच्चे हैं हमारी बहनों के नहीं लाते, लाओ वरना आप पछताओगे। दास बता रहा है, आप जाके पढ़ लेना साथ संगत। अयोध्या कांड में लिखा हुआ है भगवान राम का जब वनवास हुआ तो महाराज लक्ष्मण जी बोले प्रभु मुझे भी साथ से कहते तो बड़ी कृपा होगी, मैं सेवा करता वहाँ आपकी। अरे बोले नहीं यहाँ अयोध्या कौन देखेगा, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहो। बोले नहीं प्रभु मैं तो वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ आप रहोगे। बोले अच्छा एक काम करो, भगवान को एक तरीका सोचा, बोले माँ के पास जाएगा तो माँ अपने बेटों को थोड़ी कोई जंगल भेजने वाली है, आप भेजोगे? नहीं भेजोगे। या कोई माँ होगी साथ संगत सुमित्रा जी जैसी तो कहती चले जाए यहाँ से, वहीं से चला जाना चाहिए था, मेरे पास आया ही था क्यों? शायद ही कोई माँ ऐसी हो, लेकिन वो माँ थी ऐसी। मानस इस बात की गवाही दे रहा है साथ संगत। लक्ष्मण जी गए डरते डरते, जानते थे माना हामी नहीं भरेगी, लेकिन साथ से सुमित्रा जी तो सुमित्रा जी थी, प्रभु की भगत थी। लक्ष्मण जी ने डरते कहा माँ एक विनती है। बोले हाँ कहो। बोले वो प्रभु वनवास जा रहे हैं। बोले हाँ मालूम है। तो बोले अगर आप आशीर्वाद देते तो मैं भी चला जाऊं उनके साथ साथ। अरे बोले आया क्यों पूछने के लिए, वहीं से चला जाना था। आप पढ़ते हो, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो सिर्फ पढ़ते हैं, शासक गवाही दास दे रहा है आपको। तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम देव। अरे वो प्रभु हैं, मैं तो एक अंश हूँ उनकी अंश। तू बड़ा सौभाग्यशाली है लक्ष्मण कि उनके साथ तुझे जाने निकल। एक बात माओं के लिए उन्होंने कही,
बोले लक्ष्मण आज तेरी वजह से मेरी कोख धन्य हो गई। माँ की कोख साथ संगत कोई उसका कर्जा नहीं चुका सकता। दास कहते भले ज्ञानी हो कोई भी, माँ वो महाशक्ति है साथ संगत जिसके कोख में भगवान स्वयं अवतार लेता है। शरीर तो साथ संगत माँ के कोख से ही पैदा होता है ना, चाहे कोई पीर बंगारमल हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, माँ वो महासत्ता है। आप समझ लीजिएगा, प्रभु के बाद उस माँ का ही सत्संग दर्जा है। बता रही है सुमित्रा जी, पुत्रवती युवती जग सोई, बोली वो माँ धन्य है। आप भी धन्य हो। अगर बच्चों को आप बाल संगत में लाते हो तो मैं ये नहीं करूंगा, क्या कहते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। अगर आपके बच्चे सत्संग में आते हैं तो आप धन्य हैं। कह रही हैं सुमित्रा जी, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो माँ धन्य है जिसके बच्चे राम के भगत हो, प्रभु के भगत हो, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान हो, जिनके अंदर ईश्वर प्रकट हो। वो माँ भी धन्य है और बच्चा तो धन्य है ही है, क्योंकि ऐसी माँ के कोख से साथ संगत उसने जन्म लिया है। आओ बहनों के चरणों में साथ संगत माओ के चरणों में दास अरदास कर रहा है अपने बच्चों को अवश्य। सदगुरु ने साथ संगत बाल संगत बनाया आपको धन्य करने के लिए। ऐसा नहीं कि साथ संगत यूं ही बच्चे क्या करेंगे, अरे करेंगे कैसे। आप प्रहलाद का इतना नाम लेते हो, कितना बड़ा था प्रहलाद। साथ संगत आओ, वही प्रहलाद बच्चे आपके बनने वाले हैं। अगर आपने बाल सत्संग में ला करके और उन्हें साथ संगत इस परमात्मा का बोझ करवा दोगे, 5 साल की कुछ उम्र है साथ संगत, उसके बाद या साथ संगत अभी महात्मा ने एमएस की दास भी साथ संगत भिवंडी में गया था, एमएस समागम में साथ संगत। वो छोटे छोटे बच्चे क्या फराड़े दास इंग्लिश दास तो देखता रह गया उनके। वाह मालिक तेरी अपनी कृपा है, कहीं भी चले जाए छनाड़ेदार इंग्लिश बोलेंगे साथ संगत। सामने वाला भी सोचेगा हाँ किसी माँ के बच्चे हैं, किसी बाप के बच्चे हैं, किसी गुरुसिख के हैं, किसी गुरुसिख और गुरु के साथ संगत गुरुसिख से साथ संगत बहुत सौगात आपको सदगुरु ने दिया है। अपने बच्चों को बाल सत्संग में लाएं, ईमेल संगत में ले आए और ये साथ संगत जो हमारी जनरल सत्संग चला करती है इसमें लेके आए साथ संगत और अपने बच्चों को धन्य भागी बनाएं और स्वयं भी साथ संगत उनके माँ बाप होने का सौभाग्य साथ संगत सदगुरु की कृपा के पास बनकर प्राप्त करें। दास सब और अधिक समाज सहयोग नहीं लेगा। इसी अरदास के साथ कि हर गुच्छा गुलजार होगा देख लेना, स्वर्ग से सुंदर संसार होगा देख लेना, दुनिया की नजर है निरंकारी मिशन पर रंग लाएगा आप संतों का किरदार देख लेना। प्रेमानी बोला।